जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नववर्ष 2024 चंद कदम, चंद दिन, चंद समय बाकी है, आने वाला है आपके लिए। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हुआ नववर्ष की आपको मंगल शुभकामनाएं। मंगलमय हो 2024 आपके लिए। आप स्वस्थ रहें, आपको परमात्मा सुख समृद्धि दे, ऐसी कामना के साथ आपको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम वृष राशि का प्रोग्राम है कि 2024 के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च त्रैमासिक ये आपके लिए राशिफल है कि 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं वृष राशि वालों के लिए। आपका अपनी जीवन जो दिनचर्या है, जीवन यापन में क्या क्या आपको योगदान रहेगा। ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव होगा। ग्रह बहुत राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति काफ़ी लंबे समय के बाद 31 दिसंबर 2023 को बकरी अवस्था से मार्गी हो रहे हैं और वृष राशि वालों के लिए 1 जनवरी से ही मार्गी गुरु का जो प्रभाव है उनको प्राप्त होगा। शनिदेव आपके कर्म स्थान में स्वामी हैं, 10वें भाव के, 9वें भाव के, और 10वें भाव में अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है। हमारा ये प्रोग्राम आपको मून साइन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी चंद्र राशि क्या है आप उससे देख सकते हैं, आपकी लगन क्या है आप लगन से भी देख सकते हैं। दोनों से कोई भी आपको फर्क नज़र नहीं आएगा, जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र आपके जो दिनचर्या, आपकी ज़िंदगी को गाइड करने का काम करता है, आपको रास्ता देने का काम करता है। परेशानी आए तो उसका आपको हल बताते हैं, अच्छा समय आए तो कैसे मैनेज करना है, किसको आपको कैसे बैलेंस करना है ये बताते हैं। ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र से आपके लिए हम लेके आते हैं। पहले जनवरी महीने की बात करते हैं। बहुत विशेष जनवरी का महीना आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति करीब 4 महीने बाद, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक करीब 4 महीने बाद बकरी से मार्गी हो रहे हैं, और बुधदेव भी जनवरी के आरंभ में, शुरू के हफ्ते में मार्गी हो जाएंगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बुधदेव बुद्धि के कारक हैं और गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक के साथ साथ ज्ञान के भी कारक हैं। दोनों बकरी होने से भाग्य और बुद्धि प्रॉपर तरीके से उसने आपका साथ नहीं दिया, आपको पीछे काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ी है। शनि की 7.5 के दौरान भी आपके साथ काफ़ी दिक्कत आई थी, और अब 2023 में जब शनि कुंभ राशि में गोचर कर गए तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आपको राहत नहीं मिली अभी तक। गुरु आपको सकारात्मक विचार देते हैं, बुध आपको नेगेटिविटी से निकालते हैं, अच्छी वाणी करते हैं, आपकी वाणी मधुर होती है, आपका ज्ञान प्रकाशित होता है। बुध अगर शुभ होता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि आपकी तेज चलती है, अच्छा काम करती है बुद्धि, विवेक आपका अच्छा काम करता है। तो ये बुध और गुरु की पहचान है। गुरु अष्टमे से हैं और 12वें में बैठ कर के गोचर कर रहे हैं, और गुरु 11वें भाव के भी स्वामी आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। विपरीत राजयोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि 11वां भाव भी ठीक भाव नहीं माना जाता, उसके स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो एक तरह से विपरीत राजयोग ही बना रहे हैं आपके लिए। वृष राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव ठीक रहेगा, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का भाव होता है, तो विदेशों से आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ के रास्ते गुरु महाराज बनाएंगे। आपको यहाँ से इनलीगली धन का लाभ भी करा सकते हैं, जैसे 2 नंबर का काम होता है, बिना लिखे पढ़ी के पैसे आते हैं, वो भी आपको करा सकते हैं। विदेश में व्यापार या नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए गुरु इस समय बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लाभ के स्वामी विदेश विभाग में बैठे हैं तो विदेशों से लाभ तो बनता है, कराएंगे आपका। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता बनते हैं, तो 18 जनवरी तक 7वें भाव में रहेंगे।
शादी विवाह की बात पक्की होगी कि सप्तम भाव विवाह शादी का, पति पत्नी का घर होता है। तो शुक्र भी तो विवाह के कारक हैं, जैसे गुरु कारक है, शुक्र भी कारक है। और जब गुरु के साथ युति करे या सप्तम भाव में गोचर करते हैं शुक्र और बृहस्पति आपस में, तो शादी विवाह के संबंध बनते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात पक्की होती है, बात पक्की हो जाती फिर शादी हो जाती है। सप्तम भाव व्यापार का भी भाव होता है। तो शुक्र स्वयं धन के स्वामी भी बनते हैं कालचक्र कुंडली में, धन के कारक भी हैं, धनदायक योग भी बनाते हैं। और व्यापारी वर्ग विशेष को भी यहाँ अच्छा लाभ शुक्र के सप्तम भाव में जब ये गोचर करेंगे तो उनको अच्छा लाभ होने वाला है। शुक्र के साथ बुध भी 7 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे, हालांकि 1 हफ्ता रहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों योग कारक ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि तो बुध स्वयं व्यापार का कारक होता है। तो दोनों व्यापारी वर्ग को लाभ देंगे। बुध धनेश और शुक्र लग्नेश बनते हैं। शनिदेव का गोचर 10th हाउस में है, वहाँ से वह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखिए, कर्म का स्वामी, कर्म का मालिक और कर्म का कारक 10th भाव से सप्तम भाव पे, मतलब अपने घर से 10th भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक ये बात है कि कर्म का स्वामी, कर्म का कारक स्वयं, मतलब व्यापार भाव, कर्म के 10th भी व्यापार का भाव होता है, वहाँ पर दृष्टि डालता है। तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए कर्म करो और अच्छा मुनाफा कमाओ, ये वाली कहावत जो है ना चरितार्थ होती है। कर्म करने से व्यापार में उन्नति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अच्छा धन लाभ का संकेत या इस गोचर से मिलता है। कैरियर के भाव में शनि का स्वग्रही बैठकर एक शश नामक पंच महापुरुष जो योग होता है, ये राजयोग बनता है, राजयोग है। तो ये राजयोग बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभ समाचार है। और ये शुभ युति भी कह सकते हैं इसको हम, कि वहाँ शुक्र और बुध बैठे हैं और शनि उन पर दृष्टि दे रहा है, एक बहुत बढ़िया ये गोचर कह सकते हैं इसको। तो ऐसे समय आर्थिक उन्नति, भाग्य की उन्नति, कर्म की उन्नति, व्यापार की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। बुध का अष्टम भाव में गोचर 7 जनवरी को होगा। अष्टम भाव में वहाँ से बुध चेंज होगा। तो वहाँ जब बुध अष्टम भाव में आता है तो गोचर में बुध को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ ये अचानक धन लाभ के मौके आपके सामने आएंगे। तो बुध स्वयं धन भाव का मालिक है और धन भाव पर दृष्टि डालेगा तो अचानक धन लाभ के मौके आपके सामने आएंगे। मंगल, सूर्य, बुध का अष्टम में गोचर, तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं वहाँ बृहस्पति के घर में। आपके पैतृक संपत्ति के जो मसले हैं अगर कोई, तो उसको सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कि बुध लीगली जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका एक कारक होता है। अगर अष्टम भाव में आता है तो अगर कोई भी आपका इस तरह की कोई परेशानी है उनको सुलझाने का काम करता है। यहाँ पर एक थोड़ा साइड इफेक्ट होगा कि आपकी तबीयत थोड़ी अचानक कुछ खराब हो सकती है, तो थोड़ा केयरलेस ना रहें, अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ ध्यान रखें। 15 जनवरी को सूर्य का स्थान परिवर्तन मकर राशि में होने जा रहा है। मकर राशि आपके भाग्य में है। तो यहाँ सूर्य मकर संक्रांति उत्तरायण हो जाएंगे। तो यहाँ सूर्य का आर्यन बल बढ़ जाता है, जो वृष राशि वालों के लिए शुभता प्रदान करेगा। सूर्य चतुर्देश हैं, केंद्र के स्वामी हैं। भाग्य त्रिकोण में गोचर करने के साथ ही भाग्य प्रबल करेंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। तो सूर्य राज्य का कारक है, इसलिए राज्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, राज्य से आपको लाभ भी होगा। शुक्र का गोचर 18 जनवरी को अष्टम में होगा। शुक्र भी स्थान परिवर्तन करेंगे जनवरी में। तो थोड़ा सा शुक्र के आने से यहाँ अनिश्चितता बढ़ेगी। शुक्र का गोचर यहाँ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लगने से तो थोड़ा बढ़िया नहीं माना जाता है। मंगल बुध शुक्र की त्रिग्रही युति अष्टम में कुछ सफलता भी आपको दिलाएगी थोड़ी बहुत। जैसे रिसर्च अनुसंधान वाले क्षेत्र में काम करने वाले जो जातक हैं, ऐसे लोगों को, कंपटीशन में जो कोई काम करने वाले ऐसे लोगों को थोड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। जो हाई एजुकेशन वाले लोग हैं उनको विदेश जाने का और वहाँ पढ़ाई करने का चांस भी मिलेगा। शनि महाराज आपके लिए पूर्ण योग कारक ग्रह है। धर्म और कर्म का स्वामी स्वयं कर्म भाव में विराजमान है। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की योग हैं। गुरु बृहस्पति भी मई के बाद
मई तक तो वो अभी वहीं बैठेंगे आपके। 1 मई को बृहस्पति भी चेंज होंगे, तो ये भी जब वृष राशि में आएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया योग कारक ग्रह बन के आपको लाभ देंगे। लेकिन अभी उसके लिए समय है, अभी तो हम मार्च तक की बात कर रहे हैं। तो आपके अपनी राशि में आएंगे, इस समय भाग्य और कर्म का जो लाभ है वो आपको पूर्ण रूप से मिलने लगेगा। राहु देव का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, मनोकामना का भाव होता है, पूर्ण होगी आपकी इच्छा। क्योंकि पापी ग्रह 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। और वैसे भी राहु शुक्र का मित्र भी है। आपके बिगड़े हुए, उलझते, उलझे हुए सभी काम को बनाना शुरू हो जाएंगे आपके, जब राहु के साथ में 11वें भाव से हम राहु को देखेंगे। जब केतु यहाँ 5वें भाव से आपको थोड़ा अच्छा परिणाम नहीं देगा। लव रिलेशन, प्रेम संबंधों के लिए केतु का 5वां गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता है। रिश्ते में बिखराव, ब्रेकअप देगा। संतान के लिए भी केतु का 5 में होना मिसकैरेज का एक कारण बनता है। महिलाओं को एमसी के दौरान परेशानी हो सकती है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, और संतान से थोड़ा मनमुटाव भी यहाँ केतु की वजह से वृष राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। 1 फरवरी को बुध का गोचर 9वें भाव में भाग्य में होगा। यहाँ सूर्य के साथ युति बनाते हुए बुध आदित्य का निर्माण करेंगे, और ये वृष राशि वालों के लिए धनदायक योग होगा। राज्य से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त हो सकता है। स्टडी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए केतु से दृष्ट 9वें भाव, क्योंकि केतु 5वें भाव में तो वहाँ से 9वें भाव पर उनकी दृष्टि आती है। तो सूर्य और बुध की जो युति है 5 से 5 में पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि जो केतु है वो बुध के घर में बैठा हुआ है और बुध 5 से 5 में बैठा हुआ है। तो यहाँ एक पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बढ़िया युति रहेगी। कोई हायर एजुकेशन के लिए बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, और कोई बाधा भी होगी तो ये बुध की वजह से और सूर्य की वजह से बाधा समाप्त हो जाएगी, नए रास्ते मिलेंगे, पढ़ाई के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं। मंगल भी इस महीने 5 फरवरी को उच्च हो रहे हैं। मंगल का गोचर भी मकर राशि यानी भाग्य भाव में हो रहा है, उनका भी राशि परिवर्तन कर्म हो जाएगा। मंगल स्वयं एक ऊर्जावान ग्रह है, कुंडली के कई चीज़ों का ये कारक होते हैं। वृष राशि के लिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। अगर कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी पोजीशन में हो तो वह पुरुषार्थ आपके बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपनी जो जिंदगी है वो सही तरीके से आदमी चला सकता है। अगर मंगल शुभ है, अच्छा प्रभाव है मंगल का, तो मंगल या 9वें भाव में उच्च के होंगे तो विदेश जाने वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपके भाग्य में मंगल देवता उच्च के हो गए हैं, तो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। तो 12वां भाव विदेश भाव का होता है, तो विदेशों से लाभ मिलने के यहाँ भी चांस बनते हैं। कोई विदेशों संबंधी आपको कोई बाधा आती है, डॉक्यूमेंटेशन में बाधा आती है, वीज़ा में कोई बाधा आती है, तो वो सब यहाँ दूर हो जाएगी। तो मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, तो व्यापार भी बहुत उन्नतिदायक होगा आपका। पर यहाँ पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद, तो अगर मंगल भाग में बैठा है तो थोड़ा दे सकता है, क्योंकि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। तो जमीन जायदाद भूमि का लाभ आप अपने पुरुषार्थ से ले पाएंगे। मंगल और गुरु केंद्र योग में रहेंगे दोनों, जब मंगल की दृष्टि गुरु पर जाएगी 4-10 का योग बनेगा, तो यहाँ अच्छा प्रभाव मंगल और गुरु का रहेगा। मंगल बुध शुक्र की युति लाभदायक रहेगी आपके लिए, यहाँ भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। शुक्र मंगल की युति कुंडली में शादी विवाह का योग भी बनाती है। कहीं भी शुक्र और मंगल बैठे हों और शुक्र की या मंगल की किसी की महादशा चल रही है, यहाँ तत्दशा चल रही है, तो शादी के योग अवश्य बनते हैं। या गोचर में कहीं इनकी बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो भी विवाह शादी के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि वालों का विवाह तय हो सकता है, शादी संबंध बन सकते हैं। सूर्य की शनि देव के साथ में 15 फरवरी को युति होगी। सूर्य के साथ शनि का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का रह सकता है। शनि वृष राशि वालों के लिए 9वें और 10वें के स्वामी बनते हैं, वहीं सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ
केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बन रहा है दसम भाव में सूर्य और शनि के साथ साथ। सूर्य कुंडली में राजा के स्थान पर माने जाते हैं और शनि को दास का स्थान प्राप्त है। दसम सूर्य का गोचर थोड़ा परेशानी वाला होगा। आपके जो वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपका थोड़ा काम का दबाव बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश भी करेंगे। शनि की चतुर्थ भाव दृष्टि घर परिवार में बना किसी बात का इश्यू बनाएगी, लड़ाई झगड़ा होने के चांस पैदा होंगे। वैसे कैरियर के मामले में बहुत आपको ग्रोथ रहेगा। ये युति आपके लिए राजयोग लेकर आई है, राजयोग बनाएगी। दसम भाव में सूर्य और शनि बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। 9th हाउस में मंगल, 11वें राहु, दसम भाव पर कर्तरी योग बन गया कि 9वें भाव में मंगल बैठा है, 11वें भाव में राहु बैठा है, तो दसम भाव पे इसको कर्तरी योग कह सकते हैं, लेकिन शुभ कर्तरी योग है ये दसम भाव पे, अशुभ नहीं कह सकते इसको। तो ये लाभदायक रहेगा आपके लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको कहीं आपकी छवि पे दाग लगाने की कोशिश हो, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे, इससे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। मार्च की बात करें बुध शुक्र सूर्य इन तीनों का भी इस महीने राशि परिवर्तन हो रहा है। मार्च के महीने में सूर्य राहु के साथ जा रहे हैं 11वें भाव में। बुध भी 7 मार्च को राहु के साथ रहेंगे और 14 मार्च को राहु सूर्य की युति एक ग्रहण योग बनाती है कि जब राहु के साथ सूर्य आके बैठते हैं तो वहाँ सूर्य को ग्रहण लगता है। शुक्र बुध शनि तीनों ग्रह आपस में एक दूसरे के लाभ में राजयोग कारक होते हैं। मंगल 15 मार्च को दसम भाव में गोचर करेगा कुंभ राशि में शनि के साथ युति बनाते हुए, और शुक्र भी इनके साथ बैठेंगे। तो दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है, सूर्य भी दिग्बली होता है और शनि तो स्वग्रही बैठे हैं, तो वो तो ऑलरेडी दिग्बली है। सप्तमेश और दशमेश की दसम भाव में युति एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आपके करियर में लाएगी। दसम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, दशमेश बनते हैं शनि और सप्तमेश बनते हैं मंगल देवता। तो मंगल और शनि की जो युति है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कीजिए। ये मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। मंगल स्वग्रही शनि के साथ में, मंगल स्वग्रही हैं, मंगल शनि जो स्वग्रही उनके साथ बैठ करके जो व्यापारी वर्ग है, जो ज़मीन जायदाद का काम करने वाले हैं, मकान बनाने वाले हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ईंट भट्टा वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं या बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, ऑयल तेल वगैरह बेचने वाले हैं, ग्रीस पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वाले हैं, या कोई इन पदार्थों को कोई काम करने वाले हैं, सप्लायर हैं या काम करते हैं, वो जो माइंस चलाने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, ईंट भट्टा चलाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मंगल और शनि की जो युति है ये अपार फायदा पहुंचाने वाली है। ये लोग 1.5 महीने में बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। मंगल शनि की युति आपको थोड़ा क्रोध दे सकती है, मन में कुंठा सी पैदा करती है, लेकिन क्रोध और जज्बात पर आपको काबू पाना होगा। काबू रखेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी सब ठीक ही रहेगा। मंगल शनि के द्वारा अच्छा प्रभाव देगा आपको। बाकी राजनीति की बात करें तो मंगल शुक्र शनि की युति उठापटक का कारण बनेगी। मार्च अप्रैल में राजनीति में भी बहुत गर्मी रहेगी और बड़ी पार्टियों का जो है वो वर्चस्व कायम रहेगा, छोटी पार्टियों को परेशानी पैदा होगी। सूर्य राहु की युति मानसिक परेशानी देने वाली होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य ग्रह का ग्रहण योग जो ग्रहण बन रहा है राहु के साथ में, ये पारिवारिक समस्याओं को 2-4 आपको कराएगा। सूर्य को नित्य आप लाल रोली डाल करके जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको सूर्य को बल मिलेगा और कुछ आपको मानसिक शांति मिल सकती है। जनवरी से मार्च तक वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। पिछले सभी कड़े हुए अनुभव को भुलाते हुए नए वर्ष का स्वागत करें और एंजॉय करें। ये जो 3 महीने का राशिफल वृष राशि वालों का है, ये एक तरह से इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। समय को आप कैश करें, मौके को जाने ना दें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।